30 साल की उम्र पार करते ही शरीर में एक बहुत बड़ा लेकिन बिल्कुल खामोश बायोलॉजिकल बदलाव शुरू हो जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम महिलाओं के लिए हड्डियों की सेहत यानी बोन हेल्थ पर बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर 30 के बाद ये इतनी क्रिटिकल क्यों हो जाती है। अच्छा, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 30 साल की उम्र से पहले ना शरीर एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरह काम करता है, जो लगातार नया बोन मास बनाता रहता है। जो भी पोषण लिया जाता है वो शरीर के एक बोन बैंक में जमा होता रहता है। लेकिन 30 की उम्र के बाद पूरी कहानी पलट जाती है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां शरीर नया बोन मास बनाना बंद कर देता है और धीरे धीरे अपनी हड्डियों की डेंसिटी खोना शुरू कर देता है, बिना किसी शोर शराबे के। आज के इस विश्लेषण में हम जिन मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे वो हैं 30 की उम्र का टर्निंग पॉइंट, कैल्शियम का अहम रोल, विटामिन डी का जरूरी साथ, इनकी कमी के गंभीर खतरे, हमारी रोज की जरूरतें और उनके स्रोत, और अंत में सप्लीमेंट से जुड़े सही कदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला अहम हिस्सा है 30 पर टर्निंग पॉइंट, एक बायोलॉजिकल बदलाव। जैसा कि हमने अभी बात की, 30 का आंकड़ा पार करते ही हार्मोन और शरीर की बनावट में कई बदलाव शुरू हो जाते हैं, जहां कुछ खास पोषक तत्व अब महज कोई विकल्प नहीं रहते बल्कि एक पक्की जरूरत बन जाते हैं। अब आते हैं कैल्शियम की अहमियत पर। इसे हड्डियों का कच्चा माल भी कह सकते हैं। सच बताऊं तो अक्सर यही माना जाता है कि कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए है ना, लेकिन असल में ये मांसपेशियों के सही तरह से सिकुड़ने, खून के थक्के जमने और नसों के ठीक से काम करने के लिए भी बिल्कुल जरूरी है। 30 के बाद अगर सही मात्रा में कैल्शियम लिया जाए तो ये बढ़ती उम्र के साथ होने वाले हड्डियों के नुकसान को काफी हद तक धीमा कर देता है। ये फ्रैक्चर के रिस्क को कम करता है, हार्ट और नर्व्स को सपोर्ट करता है और हाँ, दांतों और नाखूनों को भी मजबूत रखता है। जरा सोचिए, अगर इस उम्र में इसकी कमी हो जाए तो हड्डियां कितनी कमजोर हो जाएंगी, जो आगे चलकर खासकर मेनोपॉज के बाद बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। अब यहाँ एंट्री होती है विटामिन डी की, जो कि कैल्शियम का अनिवार्य साथी है। और सच कहूँ तो इसके बारे में ये बात बहुत दिलचस्प है कि चाहे जितना मर्जी कैल्शियम खा लिया जाए, विटामिन डी के बिना वो सब बेकार है। इसे बिल्कुल एक ताले और चाबी की तरह समझना चाहिए। विटामिन डी वो मास्टर की है जो आंतों में कैल्शियम को सोखने वाले ताले को खोलती है। अगर ये चाबी नहीं है तो वो सारा लिया गया कैल्शियम एक बंद तिजोरी में ही पड़ा रह जाएगा और शरीर उसे कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। और मजे की बात यह है कि कैल्शियम को सोखना इसका इकलौता काम नहीं है। विटामिन डी हमारे शरीर के हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करता है, जोड़ों की सूजन कम करता है और सबसे बढ़कर ये मूड और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में गजब की भूमिका निभाता है। मतलब ये सिर्फ एक हेल्पर नहीं बल्कि अपने आप में एक हीरो न्यूट्रिएंट है। चलिए अब बढ़ते हैं डेंजर जोन की तरफ, यानी इनकी गंभीर कमी के जोखिम। ये समझना बहुत ही क्रिटिकल है कि अगर शरीर को लंबे समय तक ये दोनों न्यूट्रिएंट्स न मिले तो अंदर ही अंदर क्या तबाही मचती है। ये एक बहुत ही डरावनी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। स्टेप 1, हड्डियां तेजी से कमजोर होने लगती हैं। स्टेप 2, हर वक्त बेवजह की थकान और मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाती है। स्टेप 3, अगर ये लंबे समय तक चले तो पॉस्चर झुकने लगता है और रीढ़ की हड्डी की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। और फाइनली स्टेप 4, मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस का बहुत बड़ा रिस्क। ये खामोश बदलाव इंसान की पूरी इम्यूनिटी और जिंदगी भर की मोबिलिटी को खोखला कर देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, इससे बचा कैसे जाए? आइए अपने एक्शन प्लान को देखते हैं। रोजमर्रा की जरूरतें और उनके स्रोत। प्रॉब्लम तो समझ ली, अब बात करते हैं उन डेली टारगेट्स की जो हड्डियों को फौलाद बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ पक्के नंबर्स की। 30 की उम्र के बाद रोजाना 1000 मिलीग्राम कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है। यही वो फिक्स्ड अमाउंट है जो बोन डेंसिटी को गिरने से रोक सकता है। और हाँ, 50 साल की उम्र के बाद तो ये जरूरत बढ़कर 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन हो जाती है। अब उस कैल्शियम को अनलॉक करने के लिए कितनी चाबियां चाहिए? रोजाना लगभग 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स यानी आईयू विटामिन डी। जैसा हमने अभी ताले चाबी वाले मैकेनिज्म में समझा, इस नंबर के बिना वो 1000 मिलीग्राम कैल्शियम किसी काम का नहीं। अब ये नंबर्स प्लेट में कैसे दिखेंगे? यहाँ 2 कॉलम्स हैं। पहले में कैल्शियम के कमाल के सोर्सेज हैं, जैसे लो फैट दूध, दही, पनीर, टोफू और पालक जैसी हरी सब्जियां। बादाम और तिल भी बेहतरीन हैं। और दूसरे कॉलम में है विटामिन डी के सोर्स, जैसे फोर्टिफाइड सीरियल्स, अंडे का पीला भाग, धूप में रखे गए मशरूम और फैटी फिश। इन चीजों को डेली डाइट में शामिल करना सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।
खाने के अलावा प्रकृति का अपना एक बहुत ही पावरफुल तरीका भी है। रोज सुबह की हल्की धूप में बस 15 से 20 मिनट बिताना शरीर को नेचुरली विटामिन डी बनाने में बहुत बड़ी मदद करता है, एकदम मुफ्त और असरदार। और ये बहुत खूबी से दिखाता है कि धूप और अच्छी डाइट कितना जरूरी है। लेकिन बात सप्लीमेंट्स और सही कदम की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार सिर्फ अच्छा खाना और धूप सेकना ही काफी नहीं होता। आखिर सप्लीमेंट्स कब लेने चाहिए? अगर उम्र 40 से ज़्यादा है, या मेनोपॉज का फेज़ है, या फिर बोन डेंसिटी कम डायग्नोज हुई है, बहुत लिमिटेड वीगन डाइट फॉलो की जा रही है, अक्सर हड्डियों में दर्द रहता है, या ऐसे इलाके में रहना होता है जहां धूप कम आती है, ऐसे में डॉक्टर से मिलकर सप्लीमेंट्स के बारे में बात करना बिल्कुल सही कदम है। अब यहाँ एक ऐसा सवाल आता है जो लगभग हर किसी के मन में होता है, क्या 30 के बाद सिर्फ धूप से सारा विटामिन डी मिल जाता है? हम में से कई लोगों को लगता है कि थोड़ी देर बाहर निकल लिए तो बस काम हो गया। लेकिन इसका सीधा जवाब है अक्सर नहीं। आजकल की लाइफस्टाइल पूरी तरह इंडोर हो गई है। फिर सर्दियां, गहरा स्किन टोन और धूप से सीधा संपर्क न होना, ये सब सूरज की किरणों को अपना काम करने से रोकते हैं। इसलिए सिर्फ धूप के भरोसे बैठना हमेशा काफी नहीं होता। अब अगर सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं तो एक और बहुत क्रिटिकल सवाल उठता है, क्या बहुत ज्यादा कैल्शियम या विटामिन डी लेना नुकसान कर सकता है? क्या ओवर सप्लीमेंटेशन का भी कोई रिस्क है? जी हां, बिल्कुल 100% रिस्क है। जरूरत से ज्यादा कैल्शियम लेने से किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी का खतरा काफी बढ़ जाता है, और बहुत ज्यादा विटामिन डी शरीर में टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। मतलब सीधा है, लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना है। मॉडरेशन ही सबसे बड़ी चाबी है, और कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना मस्ट है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में सोचने वाली बात यह है, क्या आज उठाया गया एक छोटा सा कदम आने वाले कल की ताकत को पक्का कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आज जो भी न्यूट्रिशनल चॉइस ली जाएगी वो सीधे तौर पर फ्यूचर की मोबिलिटी और आज़ादी तय करेगी। 30 के बाद का ये बदलाव भले ही एक चुनौती है, लेकिन सही जानकारी के साथ इसे आसानी से पार किया जा सकता है। इस वीडियो में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, और हमेशा याद रखें, छोटी छोटी आदतें ही बड़ा बदलाव लाती हैं।